आंखों से खून निकल रहा था, कानों से खून निकल रहा था, बाजू टूटे हुए थे, टांगें टूटी हुई थी, गर्दन टूटी हुई थी, नाक से खून बह रहा था, कान से खून बह रहा था। ये सब कुछ हुआ वेस्ट बंगाल के शहर कलकत्ता में, इंडिया में, जहां पर एक 31 साला मेडिकल की डॉक्टर मोमिता को इंतहाई दर्दनाक तरीके से गैंग रैप करने के बाद कत्ल कर दिया गया। एक उसके संजय राय, जो एक उसके मर्डर में इन्वॉल्व है, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम ये कहता है कि इस केस में 10 से 12 लोग इन्वॉल्व हैं जिनके सबूत मिले हैं। ये वाकया पेश आया आरजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, जिसकी इंतज़ामिया ने पहले तो इस वाकये को खुदकुशी का नाम देकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन वालिदैन के इसरार पर और चीखों पुकार पर जब मेडिकल टेस्ट किया गया, मेडिकल पोस्टमार्टम किया गया, तो वहशतनाक और दर्दनाक हक़ैक़ सामने आ गए। आरजे के कर कॉलेज की इंतज़ामिया भी यकीनन इसमें मुलव्वस है, जिसने पहले हक़ैक़ को छुपाने की कोशिश की। एक ट्रेनी डॉक्टर, डॉक्टर मोमिता देवनाथ, जो 36 घंटे ड्यूटी के बाद एक थोड़ा सा आराम करने के लिए सेमिनार रूम में गई, तो उसको ये पता नहीं था कि वहाँ पर दरिंदे छुपे हुए हैं जिन्होंने उसको इंतहाई बेदर्दी से गैंग रैप करने के बाद कत्ल कर दिया। और ये भी सबूत मिले हैं कि उसके मर्डर में एक नहीं बल्कि 10 से 12 लोग इन्वॉल्व हैं। शुरू में तो इसको छुपाया गया, लेकिन जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो 13 अगस्त को एहतजाज शुरू हो गए। 9 अगस्त का ये वाकया है, 13 अगस्त को इस पर एहतजाज शुरू हो गए। और जब हस्पताल इंतज़ामिया, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज किया, तो नामालूम अफराद ने फिर उन एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर दिया और बहुत से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को ज़ख्मी कर दिया। ये केस अब बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुका है। अब ये एहतजाज का दायरा कार पूरे इंडिया में फैल चुका है। ये दायरा कार अब दिल्ली तक फैल चुका है और इसमें पूरी भारत समेत पूरी दुनिया को हिला दिया। 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया और कहा कि इस केस में हक़ैक़ को छुपाया जा रहा है और अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से हक़ैक़ को छुपाया जा रहा है। सीबीआई की तहकीक में सीबीआई जो कमिश्नर है, उन्होंने ये बताया कि अस्पताल इंतज़ामिया ने सबूत को मिटाने के लिए दीवारें तक सेमिनार रूम की गिरा दी, जिससे यकीनन सबूत कलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है। अब डॉक्टर कम्युनिटी का एहतजाज और उसके साथ सिविल सर्विस के लोग, कम्युनिटी के लोग शामिल हो चुके हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द हक़ैक़ सामने लाए जाएं और डॉक्टर मोमिता के कत्ल में इन्वॉल्व तमाम लोगों को सामने लाया जाए। और इस कत्ल पर बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा करीना कपूर ने कहा कि इससे हमारे दिल कांप गए हैं, खूनी दरिंदों को जिंदा जला देना चाहिए। यकीनन ये मर्डर एक हाई प्रोफाइल मर्डर है, जिसमें एक 31 साला मासूम डॉक्टर को इंतहाई वहशत से कत्ल किया गया। और सोशल मीडिया पर जो दर्दनाक कहानियां बयान की जा रही हैं, सुनने वाले सुनकर दहल जाते हैं। तो डॉक्टर मोमिता का कत्ल जो है एक इंतहाई अहमियत अख्तियार कर चुका है और इस वक्त पूरे भारत में इस पर एहतजाज किए जा रहे हैं। जिस एहतजाज को जो सिर्फ आरजे कॉलेज से शुरू हुआ था, अब वो पूरे भारत में फैल चुका है और ये मोदी इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि कितने टाइम में वो इसके हक़ैक़ सामने लाते हैं। और यकीनन इस मर्डर में हस्पताल इंतज़ामिया के लोग भी ज़रूर मुलव्वस होंगे। 10 से 12 लोगों के मुलव्वस होने के जो है वो शवाहिद हैं। तो हस्पताल इंतज़ामिया के लोगों को भी गिरफ्तार करके उनसे भी पूछ गुछ करनी चाहिए और दायरा कार वसी करके जल्द से जल्द कातिलों को सामने लाया जाना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में जो एक दुख है, एक कर्ब है, उसको कम किया जा सके और डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलाया जा सके और उसके कातिलों को कटहरे में लाकर
جلد سے جلد سخت سے سخت سزائیں دی جائے۔ جو ایک قاتل پکڑا گیا ہے سنجے رائے، لوگ اس پر مطمئن نہیں ہیں کہ یہ بھارت کی حکومت یا جو وہاں کی سی ایم ہے ممتا بنرجی، ان کی ایک چال ہے کہ ایک ہی شخص کو اس میں سزا دے کر باقی لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے کہ 10 سے 12 لوگ کم سے کم اس مرڈر میں انوالو ہیں، تو ان سب کو کٹہرے میں لا کر یہ بتایا جانا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح سے ایک معصوم ڈاکٹر کا بروٹلی مرڈر کیوں کیا ہے، اور ان کو جلد سے جلد سخت سے سخت سزا دے کر اس کے والدین کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ قاتل کٹہرے میں لائے جا چکے ہیں اور ان کو سزا بھی دی جا چکی ہے، اور اس طرح کے بغیرت قاتلوں کا اس طرح سے بھیانک ان کو سزا دی جائے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بن جائے، کسی بھی نئے شخص کو اس طرح سے بروٹلی کوئی قتل کرنے سے روکا جا سکے۔ اللہ حافظ۔